पड़े हुए हैं, खानदान के 14 शहजादे शहीद पड़े हुए हैं बेगोरो कफन। उस वक्त भी इमाम अली मकाम को अगर फिक्र है ना घर की, ना खानदान की, ना बेटियों की, ना बच्चों की, उस वक्त अगर फिक्र है तो अल्लाह के सजदे की फिक्र है। आखिरी में इमाम अली मकाम जमीन पे सर रखते हैं और सजदा करते हैं। और आज मेरी कौम को शहादत हुसैन का मकसद ही पता नहीं, शहादत हुसैन के मकसद से नावाकिफ है। मस्जिदें वीरान कर दी, ताश के पत्तों के लिए टाइम, होटलों पे गपशप के लिए टाइम, मोबाइल पर व्हाट्सएप और फेसबुक के लिए टाइम। अगर टाइम नहीं है तो अल्लाह की इबादत के लिए नहीं। और फिर कहते हैं हम हुसैनी हैं। यजीद में और हम में फर्क क्या है? वो नमाजों को जाय कर रहा था यजीद कहलाकर, हम हुसैनी कहलाकर नमाजों को तर्क कर रहे हैं। जरा अंदाजा तो करो, एक लावारिस मैयत होती है, लावारिस मैयत, उसको भी दफन करने के लिए 4-6 लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कोई इमाम हुसैन की मजलूमियत का अंदाजा तो कर ले। आज तक जो इमाम कहलाया, जो इमामों का बाप कहलाया, इमाम हुसैन इमाम नहीं, इमामों के बाप हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उनके बेटे, इमाम बाकिर उनके बेटे, जाफर सादिक उनके बेटे, मूसा काजिम उनके बेटे, अली रजा उनके बेटे, सारे अहले बैत अतार उनकी औलाद में से उनके बाप। सरकार गौसे पाक खुद इमाम, गरीब नवाज खुद इमाम, इमाम बादशाह खुद इमाम, साबिर कलियर खुद इमाम, निजामुद्दीन औलिया खुद इमाम, बख्तियार काकी खुद इमाम, बंदा नवाज के सुदराज खुद इमाम, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी खुद इमाम। अल्लाह अकबर, ये सारे इमाम, हत्ता के इमाम महदी का भी जो जद्द आला है उसको इमाम हुसैन कहते हैं, जिसके घर से इमामत चली है। मुझे बताओ इमाम हुसैन की नमाज जनाजा का इमाम कौन था? जरा कोई उसका नाम बताए कि किसने जनाजा पढ़ाई इमाम हुसैन के, उस इमाम का नाम बताओ। नहीं बता सकोगे। जिसकी मजलूमियत का ये आलम था, जिसको ना तन भर कफन मिला, न जिसको मारूफ इमाम मिला नमाज जनाजा के लिए, जिसकी मजलूमियत का ये आलम था कि जब काफिला लुटा हुआ करबला से जा रहा था तो उस वक्त तो कटे पिटे लाशें पड़े थे, बगैर सर के लाशें, घोड़ों से कुचले हुए लाशें। और उसके बाद वो काफिला रवाना हो रहा था। अहले बैत की दीन के लिए मजलूमियत का आलम यह था कि न वो अपने शहीदों को कफन पहना सकते थे, न उनको कब्र में दफन कर सकते थे। इस मजलूमियत के साथ अल्लाह का दीन बचाया। लेकिन आज उसी हुसैन को कब्र अनवर में शायद हम भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। यजीदियों के तीर तो हुसैन के जिस्म पे लग रहे थे और आज हुसैनियों की बदकारियों के तीर हुसैन के जिस्म पर नहीं बल्कि हुसैन के दिल पे चल रहे हैं। जो कहते हैं हुसैन मर गया, मुझे तो उनसे कोई बात ही नहीं करना, लेकिन सुन्नियों हमारा हुसैन तो जिंदा है। बताओ किस मुंह से दाढ़ी मुड़ाकर गटर में फेंकते हो? तुम्हारे चेहरे पे चलने वाला वस्तरा गालों पे बाद में चलता होगा, पहले हुसैन पाक के दिल को तकलीफ पहुंचाता होगा। किस मुंह से नमाजों को तर्क करते हो? किस मुंह से नमाजों के वक्त में सोते पड़े रहते हो? तुम्हारा ये नमाजों को तर्क करना, ये वो तीर है जो मौला हुसैन के दिल पर अजियत पहुंचाता होगा। जब तुम किसी लड़की के कंधे पे हाथ डालकर जिना का मंसूबा बनाते होंगे, उस वक्त मौला हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी। जिस वक्त तुम्हारे घर में शादी के मौके पे डीजे बजता होगा, उस वक्त मौला हुसैन के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम्हारी बेटी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते वक्त बेपर्दा जाती होगी, बगैर दुपट्टे के जाती होगी, अंग्रेजों की तहजीब और तमद्दुन के तौर पर जाती होगी, अंग्रेजों की नक्काल बनकर जाती होगी बेपर्दा, उस वक्त मौला हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी। जरा सोचो तो सही, आले नबी का एहतराम क्या था और हमने आले नबी के साथ सलूक क्या किया। शायद यजीदियों ने तो सिर्फ जिस्म पर जख्म लगाए और आज हुसैनी कहलाकर हम दिलों पर जख्म लगा रहे हैं। सुन्नियों होश में आओ, जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी गई है उस मकसद को महसूस करो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आखिरी बात जाते जाते अर्ज करूं, आज हुसैनी कहलाकर कोई किरदार हुसैन हमारी जिंदगी में मौजूद, ये मेरी
आज की गुफ्तगू की आखिरी बात, कोई किरदार करबला वाला नहीं है, ना सब्र है ना अखलाक है, कुछ नहीं। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से इसलिए लड़ रहा है कि तेरी बकरी ने मेरे आंगन में आके पेशाब क्यों किया। पुलिस स्टेशन के अंदर इसलिए केस दर्ज हो रहे हैं कि उसने अपने घर का कचरा मेरे घर के आंगन में लाके डाल दिया। यही है, इससे मुसलमान लड़ रहा है। मुसलमानों को कल जितनी इत्तिहाद उम्मत की जरूरत थी, उससे ज्यादा आज मुसलमानों को उम्मत में इत्तिहाद की जरूरत है। किस चीज पे मुसलमान लड़ रहा है? अगर ये बात कह दी जाए कि रसूलुल्लाह हाजिर भी है नाजिर भी है, उस पे मुसलमान लड़ रहा है। मारा पीटी हो रही है, मुनाजरे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, स्टेज लग रहा है, उसके खिलाफ वो उसके खिलाफ। मैंने कहा क्या मैटर है? तो कहा कि इसने कह दिया रसूलुल्लाह हाजिर और नाजिर है। कहा हाजिर का मतलब क्या? मौजूद। नाजिर का मतलब क्या? कहा देख रहे हैं। मैंने कहा छोड़, यहां बात इधर ही रख, मुझे ये बता कि असली शैतान कितने हैं? तो कहा असली शैतान तो एक ही इब्लीस है। मैंने कहा एक ही है? पक्की बात एक ही? कहा एक ही है। मैंने कहा कि जब इमाम कहता है सफ़े दुरुस्त करो, कांधे से कांधा मिलाओ, तो क्यों कहता है वो? क्यों कहता है? कहा इसलिए कहता है कि अगर कांधे से कांधा नहीं मिलेगा, दरमियान में जगह खाली रहेगी, तो बीच में शैतान घुसेगा। अगर अमीन और सईद के दरमियान जगह खाली है, तो वहां भी शैतान घुस रहा है। अल्लामा मुशफिक और अमीनुल कादरी के दरमियान जगह खाली है, तो वहां भी वही शैतान घुस रहा है। अल्लामा मुशफिक और फैयाज कारी के दरमियान जगह खाली है, तो वहां भी शैतान घुस रहा है। सईद नूरी साहब और अल्लामा अहमद रजा के दरमियान जगह खाली है, तो वहां भी शैतान। यही अकीदा है कि इसके अलावा कुछ है, यही मसला है। फिर नंदुरबार में एक मस्जिद तो नहीं, जितनी मस्जिदें सब वहां यही खौफ। फिर नंदुरबार सिर्फ मुसलमानों का शहर नहीं, बल्कि मालेगांव भी है, दुलिया भी है। हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं जिसमें मुसलमान पूरी दुनिया में रहते हैं। एक वक्त में नमाजें तो पढ़ी जा रही है ना, कहीं जोर पढ़ी जा रही, कहीं असर पढ़ी जा रही, कहीं मगरिब पढ़ी जा रही। या अल्लाह, ये एक शैतान, ठीक, एक शैतान घुस सब जगह रहा है वसवसा डालने के लिए। इसलिए लोग बाजू के बाजू लगा के खड़े रहे। कहा ठीक है, वो हाजिर हो गया, आपने माना शैतान हाजिर है? कहा हाँ। मैंने कहा कि शैतान को ये पता कैसे चला कि अल्लाह मुशफिक आलम जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं मस्जिद के अंदर? तो कहा उसको पता चल जाता है जो नमाज पढ़ता है। मैंने कहा लो यही तो बात है कि इतना इल्म शैतान के लिए, तो मान लिया कि कहाँ क्या हो रहा है ये भी शैतान को पता है, ठीक। यानी कि फिर वो जगह खाली है, ये देखेगा तो घुसेगा ना। तो नाजिर भी मान लिया, हाजिर भी माना, नाजिर भी माना, इल्म भी माना। किसके लिए माना? अच्छा, जब मैंने ये तकरीर की तो कोई मुनाजरे का चैलेंज नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। क्या? सबने माना शैतान हाजिर भी हो रहा है, देख भी रहा है, नाजिर भी है, इल्म भी है। किसके लिए माना? बात समझ में नहीं आ रही नंदुरबार वालों? किसके लिए माना? शैतान के लिए। और जब ये बात कहें कि रसूलुल्लाह हाजिर है, नाजिर है, इल्म है, उस पर झगड़ा हो रहा है, केस हो रहा है, मारपीट हो रही है, डंडे चल रहे हैं। क्यों? रसूलुल्लाह हाजिर नाजिर नहीं। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, अकल से काम लो। अंग्रेज तुम्हें कैसे लड़ा गया 1857 के बाद? यहां रसूलुल्लाह की बात नहीं हो रही है, और यहां शैतान का तस्करा भी आप ना करें। बात तो इतनी है कि वो अल्लाह है। अल्लाह जब मरदूद को इतनी ताकत दे सकता है, तो फिर महबूब को वो कितनी ताकत देगा? तुम्हारी अकलों पर मुझे हैरत है। मरदूद के लिए तो मान लिए, महबूब के लिए कब मानोगे? इसी पे झगड़ा कर रहे हो, इसी पे लड़ाई कर रहे हो। आप मुझे बताओ तो सही, मुसलमानों सोचो, गौर करो, कहां हो? ये अंग्रेज डाल गया फितना, लड़ने की जरूरत नहीं। आप कहेंगे फिर क्या करना? मैंने कहा करना यह है कि आप अपने मौलवी की बात न करें, बस बात इतनी करें जिस अकीदे पर सिद्दीक अकबर थे, और जिस अकीदे पे फारूक आजम थे, जिस पे उस्मान गनी थे, जिस पे मौला अली थे, जिस पे सहाबा अहले बैत गौस व ख्वाजा थे, जिस पर इमाम बादशाह थे, और जिसकी तर्जुमानी 14वीं सदी के मुजद्दिद ने की है, बस उसी अकीदे पे पूरी उम्मत मुत्तहिद हो सकती, अज़मत रिसालत पर। लेकिन बहरहाल झगड़ा खत्म नहीं करते लोग। बात जो कर रहा था आखिरी वो ये है, करबला कहीं नहीं है जिंदगी में, अखलाक नहीं, किरदार नहीं, कैरेक्टर नहीं, कुछ नहीं, झगड़ा ही झगड़ा है, हर जगह झगड़ा है। और जहां झगड़ा होता है वहां रहमत नहीं होती। करबला क्या है?
کربلا کا جو عینی شاہد ہے مردوں میں، عینی آنکھ سے دیکھنے والا، ان کو امام زین العابدین کہتے ہیں۔ کربلا کے بعد کبھی نہیں مسکرائے، کبھی نہیں۔ اتنا روتے تھے کہ روتے روتے جب آنسو بہتے تھے تو کبھی وضو کے برتن میں گرنے لگتا تھا تو وضو کا برتن کا پانی جو ہے، جو خالی حصہ ہوتا تھا، وہ آنسوؤں سے بھر جاتا۔ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے زیادہ روئے زمین پہ آنے کے بعد، یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ روئے حضرت یوسف کے کھو جانے کے بعد، سیدہ فاطمہ سب سے زیادہ روئی اپنے بابا کے وصال کے بعد، اور امام زین العابدین سب سے زیادہ روئے واقعہ کربلا کے بعد۔ امام باقر نے پوچھا بابا آپ روتے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ روتے ہیں؟ فرمایا بیٹا اگر میری جگہ تو بھی ہوتا تو وہی کرتا، کیونکہ جو غم مجھ پہ پڑے اگر وہ پہاڑوں پہ ڈالے جاتے تو پہاڑ پگھل جاتے۔ امام زین العابدین کہا کرتے تھے یعقوب نے تو ایک یوسف کھویا ہے، میں تو 14 کھو کر کے آ رہا۔ اپنی نگاہوں کے سامنے میں نے تو رسول اللہ کے 14 شہزادوں کو کھوتے دیکھا ہے، میری آنکھیں کیسے جو ہے وہ خشک ہو سکتے؟ روتے ہی تھے، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، کبھی نہیں پیا کربلا کے بعد، بس رونا رونا رو، لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا تھا، کبھی نہیں مسکرائے۔ ایک دن مدینہ منورہ میں کچھ چرچا ہوا، دیکھو کربلا والوں کا کردار جو آج ہماری زندگی میں نہیں، ذاتی طور پر لوگ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے، مار پیٹ ہو رہی، کیس کباڑی ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے جتنے پیسے کیس کی نظر ہوتے ہیں ہر دن، اگر اتنے پیسے بچا لیے جائیں تو کئی بیواؤں کو کے سروں پہ دوپٹے ڈالے جا سکتے ہیں، کئی غریبوں کا گھر آباد کیا جا سکتا ہے، کئی لوگوں کا کرانہ بھرا جا سکتا ہے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں کے پاس اسلام نہ رہا جو رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں ایک چرچا ہوا، ہر دن امام زین العابدین کا گھر کا دروازہ بند رہتا تھا، کسی سے ملنا ہی نہیں، بہت مخصوص لوگوں سے ملتے تھے، جب لوگ آتے تھے باتیں کرنے خاص نام ہو تو ملتے ورنہ نہیں ملتے۔ عوام سے ملنا بند تھا، باتیں ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ جنگلوں میں جاتے تھے، جنگلوں میں جا کے بیٹھتے تھے، وہیں تلاوت کرنا، وہیں عبادت کرنا، ہر دن روزہ رکھا۔ اس کے بعد دروازہ بند تھا، کسی نے چرچے کی آواز دی کہ آج کربلا کا بہت بڑا مجرم شمر ذل جوشن مدینہ منورہ آیا ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، کہاں تک انصاف کیا مجھے نہیں پتا، پھر کہتا میں اس لیے بات کہتا ہوں کہ کربلا کے واقعات میں بڑی رتب و یابس ہے، اس لیے احتیاط کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس علماء کرام ذمہ دار اسٹیج ہے۔ آج مدینہ منورہ میں کربلا کا بڑا مجرم شمر ذل جوشن آیا ہے، اور حدیث میں اس کو چتکورا کتا کہا اللہ کے رسول، اس کے بدن پہ سفید داغ تھے، برس کے داغ تھے، بڑا کمینہ انسان، بڑا کمینہ، پانی بند کروایا گیا اسی کے مشورے سے، اور گھوڑے دوڑائے گئے لاشوں پر اسی کے کہنے پہ، بڑی باتیں کی اس بدبخت نے۔ ابن زیاد کے نیچے تھا یہ، اس کے اوپر ابن زیاد، اس کے اوپر یزید، یعنی سوچے کتنا کمینہ انسان۔ پھر آپ سوچیں گے کہ تقریر میں کمینہ کہنے، میں نے کہا رسول اللہ نے تو اس کو چتکورا کتا کہا، تو جس حیثیت کا اس کو اسی حیثیت سے بات کرنی چاہیے۔ شمر مدینہ منورہ آیا، امام زین العابدین کو پتا چلا کہ شمر کے آنے کی خبر سن کر، توجہ کرنا، شمر کے آنے کی خبر سن کر سارے مدینے والوں نے اپنے دروازے بند کر لیے کہ قاتل اہل بیت کے لیے ہم دروازے نہیں کھولیں گے۔ امام زین العابدین نے یہ سنا تو دروازہ کھول دیا اور غلام کو بھیج کر کے کہا کہ شمر کو بلاؤ۔ لوگ حیران تھے، امام زین العابدین لوگوں سے نہیں ملتے، اتنے دکھ میں ہیں، اور مدینے والوں نے دروازہ بند کر دیا۔ زین العابدین دروازہ کھول کے کہتے ہیں شمر کو بلاؤ۔ شمر آیا تو امام زین العابدین نے اس کے لیے دسترخوان بچھایا اور اس کو کھانا کھلایا، اس کے سامنے ٹھنڈا پانی رکھا۔ شمر چپکے سے، چونکہ بھوکا تھا، جان بچا کے نکلا تھا، کھاتا جا رہا تھا، اور دل میں سوچ رہا تھا شاید یہ مجھ کو پہچان نہیں رہے، زین العابدین مجھے بھول گئے، پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ کھایا پیا اور جب خوب سیر ہو گیا تو کہتا ہے کہ زین العابدین تم مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں جو مجھے بلایا؟ ہو سکتا ہے نہیں پہچانے اس لیے بلایا، پہچانتے ہو کون ہوں؟ اب امام کی آنکھوں میں آنسو آ پڑے، آنسو تو تری تھے لیکن تجدید ہو گئی آنسوؤں کی، اور آپ نے فرمایا تو شمر ہے نا، شمر ہے نا، تیرے ہی کہنے سے پانی بند کیا گیا تھا،
तेरे ही कहने से मेरे 6 महीने के मासूम भाई के गले पर तीर चलाए गए थे, तेरे ही कहने से मेरे बाबा के जिस्म के कपड़े उतारकर और शहीदों के जिस्म के कपड़े उतारकर घोड़े दौड़ाए गए थे, तेरे ही कहने से खैमे में आग लगाई गई थी, तेरे ही कहने से मेरी माँ मेरी बहनों के सरों के दुपट्टे छीने गए थे, मेरी फूफी के दुपट्टे को छीना गया था, और तेरे ही कहने से मेरी फूफी के हाथों में हथकड़ियां और मेरे गले में तोक डाला गया। तो शिमर है ना तू, उसकी आंखें में फटी के फटी रहेगी। आप मुझे पहचानते हैं? फरमाया मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा तेरे जुल्म को, शिमर मैं कभी तुझे भूल नहीं सकता। तो उसने कहा जब आप मुझे पहचानते हैं, ये सब मैंने काम किए, आपको पता है, फिर आपने मेरे साथ ये सुलूक क्यों किया? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो तूने किया वो तेरे खून की तासीर थी, और जो मैंने किया ये मेरे खानदान की रिवायत है। जब दुश्मन हमारे घर चल के आता है तब उसके साथ यही सुलूक किया करते हैं। ये है करबला और करबला वालों की जिंदगी। अब जरा ढूंढिए हमारी जिंदगी में ये कहाँ है, और अगर नहीं है तो करबला से हमारा ताल्लुक क्या है। अल्लाह करे करबला हमारे दिल के अंदर वदियत कर दिया जाए, हमारे दिल के अंदर करबला की रंगीनी भर दी जाए, और मकसद करबला को अल्लाह हमें पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी।